हाँ, तो सीताराम जी ईसा पुत्र जी तैयार हैं, वो रिकॉर्डिंग स्क्रीन जो भी करना है। जी स्वामी जी। ओम खम ब्रह्म ओम यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 8। ओम न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति ये ते देवानां स्पृशाय ये चरन्ति अन्येन मतया हनाया हि तूयम् तेन ही विप्रहिरथ्यायु चक्रा। इस मंत्र में ऋषि यम वैवस्वत, देवता यमी वैवस्वती, छंद त्रिष्टुप, स्वर भैवत, अनुदात लिखावत है। न तिष्ठन्ति, ना नहीं, तिष्ठन्ति ठहरते हैं, स्थित हैं। तिष्ठ धातु है, स्था तिष्ठ धातु एक ही मानी जाती है। स्था धातु से ही स्थान बनता है और उसी का एक रूप तिष्ठ भी है। तो तिष्ठन्ति स्थित होते हैं, ठहरते हैं के अर्थ में आएगा। न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति, निमिषन्ति निमिष करते हैं, निमिषन्ति। वैसे तो निमिषन्ति को धातु के रूप में जब समझेंगे तो नि उपसर्ग और मिश धातु का अर्थ है सिंचन करना, प्रोक्षण करना। इसमें विवाद करने का भी अर्थ दिया हुआ है। धातु अर्थ में मिश धातु का अर्थ विवाद करना भी है। तो निमिषन्ति का अर्थ विवाद करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। निमिष अर्थात नि उपसर्ग जोड़कर मिश धातु का अर्थ लोक में बहुत प्रचलित है, पलक झपकाना, आंख बंद करना। निमिष मात्र कहते हैं जितने समय में पलक झपकाते हैं, आंख बंद करते हैं, खोलते हैं, इस अल्प अवधि को निमिष कहते हैं। तो न निमिषन्ति का अर्थ पलक झपकाते हैं, ये कैसे हैं कि पलक भी नहीं झपकाते हैं, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। न तिष्ठन्ति ठहरते नहीं हैं, पलक भी नहीं झपकाते हैं, ऐसा अर्थ कह सकते हैं। और निमिषन्ति का अर्थ मिश धातु का अर्थ चिंतन सिंचन प्रोक्षण करना, विवाद करना है, तो कह सकते हैं सिंचन प्रोक्षण नहीं करते हैं। इसका एक अर्थ ये भी कह सकते हैं कि विवाद नहीं करते, न ठहरते हैं, न रुकते हैं, न विवाद करते हैं। एते, एते ये सर्वनाम है, अव्यय है, जो भी कहे। ये हम आपको बताते चलते हैं। अव्यय है, उसमें कोई प्रत्यय लगा, ये सर्वनाम है, कोई प्रत्यय लगा तो अव्यय हो गया। मूलतः वो सर्वनाम था, एक प्रत्यय से वो अव्यय हो गया। तो उसे आप सर्वनाम कहें या अव्यय कहें, हम आपको सरल रूप में व्याकरण को समझना बताते हैं। तो इसमें बहुत शास्त्रीय परीक्षण की आवश्यकता नहीं है कि किस महान व्याकरणाचार्य ने इसको सर्वनाम कहा, किसने अव्यय कहा, किसी ने कुछ भी कहा हो।
मुख्य बात यह है कि सर्वनाम हो या अव्यय, इनके अर्थ सुनिश्चित, चाहे विभक्ति लगी हो तो सर्वनाम ही कहलाएगा, तो भी अर्थ निश्चित है। विभक्ति नहीं, कोई प्रत्यय लग गया है तो अव्यय बन गया है, तो भी अर्थ निश्चित है। एते, ये अर्थ यही होगा। न तिष्ठन्ति न निविशन्ति एते, ये लोग जिनके लिए भी कहा जा रहा है एते, ये आएगा आगे तो समझेंगे। न तिष्ठन्त, न ठहरते हैं, न निविशन्त, पलक में नहीं झपकाते, या कह ले सिंचन नहीं करते, विवाद नहीं करते। अब इनमें से कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त होगा, ये आगे देखते हैं। देवानाम स्पसाई ये चरन्ति, देवानाम स्पसा, देवानाम देवों का, षष्ठी बहुवचन है, यह पूर्णता स्पष्ट है। देवानाम अर्थात देवों का, देव का अर्थ हम लोग जानते हैं, प्रकाश करना, प्रीति करना, गति करना, स्तुति करना, कह सकते हैं जितने मानवीय सद्गुण हैं वो सब देव में समाहित। देव हम उसी को कहते हैं जो सद्गुणों का भंडार, तो देव धातु में बहुत से उत्तम गुण समाहित। तो इसलिए देव का कोई दूसरा शब्द अनुवाद करना कठिन है, उसे देव ही कहें तो अच्छा। देवानाम देवों का स्पशः, इस शब्द को हमें थोड़ा समझना चाहिए। स्पर्श, ये स्पर्श धातु है, अवरोध करना, प्रसिद्ध करना, छूना, स्पर्श करना जिसे हम लोग कहते हैं। स्पर्श में रा है, इसमें नहीं है, केवल इतना। रा न होने पर भी इसका अर्थ छूना ही है, साथ में अवरोध करना और प्रसिद्ध करना भी है। देवा नाम स्पर्श, देवों का स्पर्श, देवों का अवरोध, देवों की प्रसिद्धि, ऐसा भी अर्थ कह सकते हैं। तो देवा नाम स्पर्शा, देवों की प्रसिद्धि, देवों का स्पर्श, ही यहां ये भी ऐसे ही है, सर्वनाम या अव्यय के रूप में जाने, तकनीकी रूप से अव्यय है, इसमें और कोई प्रत्यय तो लगेगा नहीं, और प्रत्यय लग जाने के बाद तो वो पद अव्यय हो ही जाता है। एक बार विभक्ति लग गई तो दूसरी विभक्ति को लगनी नहीं, विभक्ति तो एक ही बार लगेगी, तो किसी रूप में लगे। यहाँ ये सुनिश्चित करते। ये जो बहुवचन में है, चरंत, ये भी बहुवचन में है। चरंत अर्थात चरते, चलंत चलते हैं, चरंत चरते हैं, दोनों का अर्थ एक है। चलना, विचरण करना, एक ही अर्थ है। यहाँ भी उपसर्ग नहीं है तो भी चरंत का अर्थ चलना ही है। चर धातु का अर्थ चलना। टलयो भेदा भी कहते हैं, रा और ला में कोई भेद नहीं है, तो उस दृष्टि से कह सकता है कोई कि भाई ये चल धातु ही है, ला का रा हो गया तो भी ठीक है। चर धातु मानते हैं तो भी ठीक है। चरंत का अर्थ चलते हैं, ये निश्चित। देवानाम स्पशा ये चरंती, यहाँ अर्थात यहाँ ये लोग, ये अर्थात जो देवानाम स्पशा, देवों की प्रसिद्ध को, देवों के स्पर्श को चलते हैं, अर्थात देवों की प्रसिद्ध, देवों के स्पर्श के अनुसार विचरण करते हैं, आचरण करते हैं। जो लोग देवों को स्पर्श के अनुसार, देवों की प्रसिद्ध के अनुसार चलते हैं, आचरण करते हैं, अर्थात दिव्य गुणों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, यही अर्थात यहाँ इसी संसार में जो यहाँ दिव्यता के अनुसार जीवन बिताते हैं, आचरण करते हैं, वे लोग
न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति ये लोग न तो कहीं रुकते हैं ठहरते हैं, तिष्ठन्ति न निमिषन्ति, न तो वे पलक भी नहीं झपकाते, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, उसमें कहीं कोई उन्हें विराम विश्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भी कह लें कि वे किसी प्रकार से विवाद नहीं करते। जो दिव्यताओं को स्पर्श करते हैं, दिव्य गुणों के अनुसार आचरण करते हैं, वे विवाद नहीं करते। विवाद से बचिए। हाँ, कोई प्रसंग आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए, तो जो सत्य है वो हम कहेंगे। विवाद से बचने का यह अर्थ तो नहीं है कि हम सत्य नहीं कहेंगे। यदि कोई प्रश्न करेगा कि भाई वेद में क्या कैसा है, आपने क्या जाना समझा है, तो जितनी हमारी जानकारी है बता देंगे, से साफ जाने। हम उस पर विवाद में नहीं पड़ेंगे, भाई कोई वो तो ये कह रहे हैं ऐसा है कि वैसा, भाई जो भी हो हमारी समझ में ये है, हमने आपको बताया, से साफ की इच्छा है, आप पढ़ो जानो समझो। वो कह रहे हैं ठीक है भाई, उनके विचार है, वो कह रहे हैं। व्यर्थ विवाद में हमको नहीं पड़ना चाहिए। ये भी एक संकेत इसका हो सकता है। यद्यपि मंत्रार्थ में ये विवाद वाली बात नहीं थी। देखिए अभी वेदांत में ये सूक्त अभी जोड़ा, इसका भाष्य अभी हम लोगों ने किया। अभी आपके समक्ष इस मंत्र की चर्चा करते हुए हमारा ध्यान गया इसका अर्थ विवाद करना है, तो विवाद नहीं करते हैं, एक सुंदर अर्थ हमें प्राप्त हो सकता है, यद्यप नहीं लिखा। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा भाष्य आप पढ़ते हैं तो ये धातुवाद निरुक्त में हम धातु में लिख देते हैं, उनके अर्थ लिख देते हैं। मंत्रार्थ में सभी धातुओं के सभी अर्थ नहीं लिखे जाते। वहां तो एक प्रयास होता है कि उस मंत्र का भाव आप किसी रूप में समझ सकें, एक वाक्य बन जाए और वेद की गरिमा के अनुकूल एक अर्थ आ जाए, इतना ही प्रयास है। ये जितने सभी अर्थ लिखने लगेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो धातुएं लिखी हैं, धातुओं के अनेक अर्थ लिखे हैं, तो मान ले वे सभी अर्थ यहाँ आप ग्रहण करके स्वयं भी अर्थ विस्तार कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात इस चर्चा में स्पष्ट हुई। तो न तिष्ठन्ति न निविशन्ति एते देवानां स्पृशायि ये चरन्ति। आगे कहते हैं अन्येन मत आहना याहि तूयम्। अन्येन अन्न द्वारा या अन्न के साथ, तृतीया एक वचन है अन्येन में, तो तृतीया में उसके द्वारा उसके साथ का अर्थ होता है अन्येन, अर्थात अन्न के द्वारा या अन्न के साथ। मत अर्थात मुझसे, ये भी सर्वनाम ही है, मुझसे अर्थ निश्चित है। अन्येन अन्न के द्वारा अन्न के साथ, मत मुझसे, आहना आ उपसर्ग, इसमें अह धातु माने तो उसका अर्थ व्याप्त होना है, देने का अर्थ भी लिखा है। हन धातु का अर्थ तो मारना, हनन करना, मारना, हन धातु। आहना आ उपसर्ग और हन धातु मानकर आहना का अर्थ तो हो जाएगा सम्यक समन्तात हनन करने वाले। सम्यक समन्तात हनन करना। अब देखें इसमें हनन करना उचित है या नहीं, किसका हनन करना है? आहना। और यदि इसमें आ उपसर्ग के साथ हम अह धातु माने तो आ अहन हो सकता है, आ अहना, सम्यक समन्तात व्यापक ये अर्थ हो सकता है। तो ये दोनों ही अर्थ व्याकरण की दृष्टि से पूर्णता उचित हैं। ठीक, अब उनसे अर्थ हमें ग्रहण करने हैं, ये हमारे विवेक पर है। अन्येन मत या हना या ही, अन्न के साथ मुझसे, मत मुझसे, आना सम्यक समन्तात हनन करने वाले, अथवा सम्यक समन्तात व्यापक, या ही
या धातु का अर्थ जाना चलना, या का ही जा हो गया है हमारी लोक भाषा में, या का जा हो जाता है उच्चारण भेद से, अभ्रंश से। या ही अर्थात जाइए, चलिए, प्रत्यर्थक धातु है। जाना, चलना, प्राप्त होना, पहुंचना, ये अर्थ इसमें होता है। अन्नेन मत, इसको ये कह सकते हैं, मत अन्नेन, मुझसे अन्न के साथ। हना समन्तात, हनन करने वाले, अथवा समन्तात व्यापक। मुझसे अन्न के साथ समन्तात व्यापक होकर या ही जाइए, या प्राप्त कीजिए, यह अर्थ हो सकता है। तू यम, तू ये को, तुतीया विभक्ति, कर्म कारक, एक वचन, तू यम। अब तू यम का अर्थ क्या हुआ? तू धातु का अर्थ है जाना, बढ़ना, पूर्ण करना। तो इससे बनेगा तू यम, अर्थात गति वृद्धि पूर्णता को। तू यम का अर्थ हुआ गति वृद्धि पूर्णता। इसको इसमें लिखा है वृद्धि पूर्णता और प्रगति को। गति को उपसर्ग लगा दिया तो प्रगति हो गया। प्रगति इस समय समझ में अधिक आ सकता है, जो प्रगति का भाव स्पष्ट हो जाता है। गति तो कहेंगे भाई गति, चलना कहाँ कैसे, तो जहां पर प्रगति का भाव सरलता से हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वृद्धि की बात हो रही है, पूर्णता की बात हो रही है, तो गति का भाव इस प्रकार का सामान्य चलना फिरना तो नहीं है, यहाँ प्रगति का भाव ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए लिखा है वृद्धि पूर्णता प्रगति को या ही जाएं प्राप्त करें। मत अन्नेन तूयम या ही, मुझसे अन्न के साथ, तूयम अर्थात गति वृद्धि पूर्णता को, प्रगति को या ही जाएं प्राप्त हों, प्राप्त करें। और तेन विप्रह रक्षायु चक्रा, तेन उसके द्वारा, उसके साथ, तृतीया एक वचन सर्वनाम ये भी है, तेन सर्वनाम तृतीया विभक्ति एक वचन, अर्थात उसके द्वारा, उसके साथ। तो ये कह रहे हैं कि मुझसे अन्न किसी व्यापक को प्राप्त करें, उसके साथ गति वृद्धि पूर्णता को, प्रगति को प्राप्त करें, मुझसे किस अन्य व्यापक के साथ। आप हमारे साथ हैं, अच्छी बात है, हम लोग मिलकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, तम है, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि बस आप केवल हमारे साथ बंधे रहें, तो ये अच्छी बात नहीं है। वैदिक संस्कृत कोई भी वेद का विद्वान ये नहीं कहेगा कि आप केवल मेरे साथ बंधे रहें, मेरे पीछे चलते रहें। कितनी उदारता से कह रहे हैं, अन्नेन मत या हना या ही तूयम, मुझसे अन्न के साथ आप व्यापक होकर के तूयम या ही प्रगति को, वृद्धि को आप प्राप्त करें, गति वृद्धि प्रेरणा को प्राप्त करें, पूर्णता को प्राप्त करें। तेन विप्रह, तेन उसके साथ, विप्रह विशेष रूप से, ब्रह बढ़ें, और यत्न करना अर्थ है ब्रह धातु का। ब्रह धातु, ब्रह बढ़ना, वृद्धि करना, ये ब्रह है यत्न करना, प्रयत्न करें। तो तेन विप्रह, उसके द्वारा, उसके साथ, विप्रह विशेष रूप से प्रयत्न करें। यदि आपको प्रगति पूर्णता वृद्धि प्राप्त करनी है, तो कह रहे हैं कि आप मुझसे अन्य किसी और व्यापक के साथ जाइए, और क्या करें, तेन उसके साथ विप्रह विशेष प्रयत्न करें। और प्रयत्न कैसे करें? रथायु चक्रा, जैसे ये चक्र, रथ में लगे हुए चक्र निरंतर गति करते रहते हैं, चलते रहते हैं। रथायु चक्रा, रथ के चक्रों के समान उसके साथ प्रयत्न करें। दो चक्र एक साथ चलते हैं,
तीव्र गति से चलते हैं तब वो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो कह रहे हैं कि आप मुझसे अन्य किसी अन्य व्यापक के साथ भी जुड़ें जो हमसे और अच्छे विद्वान हो, उनके साथ जुड़कर भी आप वेद का स्वाध्याय करें। जीवन के लिए अन्य जो शिक्षाएं किसी अन्य विद्वान से मिल सकती हो तो उनके पास जाकर अवश्य प्राप्त करें। हम ये नहीं कहेंगे केवल हमारे तक सीमित रहें, जितने को सामर्थ्य हमारी है उतना तो हम आपको दे ही रहे हैं। और यदि कहीं आपको लगता है कि और भी कोई सुयोग्य व्यक्ति है जिससे आप उससे भी अधिक कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसके पास भी जाएं, उसके साथ जुड़ें और उसके साथ मिल करके रथायु चक्रा, रथ के चक्रों के समान मिलजुल कर आगे बढ़े। भाव ये भी इस रथ के दो चक्र, दो पहिए एक साथ चलते हैं तभी तो कहीं लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो आप जिसके साथ भी जुड़े, हमारे साथ हैं या अन्य किसी विद्वान के साथ जुड़े, तो मिल करके परस्पर एक दूसरे का सहयोग साथ देते हुए एक साथ चलें तो निश्चित रूप से हम प्रगति, प्रेरणा, पूर्णता, वृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। इस मंत्र के इस सुंदर भाव के साथ हम अपनी इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग अपनी बात रख सकते हैं।